हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो जी सुबह सुबह का टाइम है। कल रात को मतलब सोते टाइम वैसे मैं किचन क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन मैं गैस साफ़ नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो आज मैं सुबह सुबह पहले गैस साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही खाना वगैरह जो है वो मैं बनाऊँगी। और मतलब मेरे साथ क्या है ना, जैसे कई लोग होते हैं ना, नाइटी वगैरह में कंफर्टेबल होते हैं, पूरे पूरे दिन काम कर लेते हैं, और गर्मी वगैरह होती है ना तो नाइटी डालना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या है ना कि तो रात को बेशक मैं नाइटी चेंज कर लूँ, जब कभी होता है ना साड़ी पहनो या सूट पहनो तो फिर मैं रात को चेंज कर लेती हूँ। खास करके गर्मियों में गर्मी लगती है पहन के सोने में, लेकिन दिन में ना मुझसे काम नहीं होते अगर मैं नाइटी वगैरह पहन लूँ। उस वजह से मैं लोअर टॉप वगैरह ही डालती हूँ ज़्यादातर। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मुझे बनाना है लंच। तो आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा। और ये राजमा ना जब मैंने सफ़ाई करी थी ना तब मुझे मिला था। तो इसको मैंने वैसे तो 2-3 दिन पहले ही भीगने के लिए, 2 दिन पहले डाला था भीगने के लिए। सोचा था कल बनाऊंगी, लेकिन फिर कल मैं बना नहीं पाई किसी वजह से, तो मैंने कहा चलो मैं आज बना देती हूँ। और ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा पुराना है, तो पता नहीं अभी गलेगा या नहीं गलेगा। और मैं इस वजह जिस दिन मुझे राजमा बनाना होता है मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ, ताकि टाइम पे इनका लंच मैं तैयार कर पाऊँ। तो जब तक मसाले वगैरह फ्राई हो गए थे तो मैंने सेट कर दिया था, जब तक सीटी आएंगी तब तक मैं आ गई थी फिर छत पे थोड़ी देर टहलने के लिए। अभी मैं डेली कोशिश करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में थोड़ी देर ना वॉक कर लूँ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम ना मौसम भी अच्छा रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं योगा वगैरह करूँ या एक्सरसाइज करूँ। सोचती हूँ बट मैं कर नहीं पाती हूँ, सच बताऊँ तो मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं होता है। तो थोड़ा सा वॉक भी कर लो ना तो सही रहता है, मूड फ्रेश रहता है, एनर्जी रहती है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ सुबह और शाम, अगर दोनों टाइम नहीं कर पाई तो एक टाइम तो मैं ज़रूर से कर लूँ। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी वॉक, और दोनों बच्चे जो है खेल रहे थे पापा के साथ फुटबॉल। और यहाँ पे बाबू लेके आई थी मेरे पास वो फुटबॉल, तो मैंने फेंका ना तो आशी सामने आ गई थी, बट बच गई, नहीं तो उसको बहुत तेज़ लग जाती। और सच बताऊँ, जो भी लेडीज़ अपने लिए टाइम निकाल पाती है ना मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम, चाहे वो योगा हो एक्सरसाइज हो, सच में बहुत अच्छा करती हैं। क्योंकि हम जो होते हैं ना अपने लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं निकाल पाते, अपने हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, और इसका असर जो है ना हमें बाद में फिर देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो मैं भी मतलब सोचती डेली हूँ नहीं थोड़ा सा टाइम निकालूंगी, लेकिन क्या होता है सुबह के टाइम लंच बनाना होता है, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि नहीं हस्बैंड की चीज़ें जो है वो हम टाइम पे कर दें। और सुबह क्या होता है ना कि अभी बाबू जैसे फिर भी छोटी है, अगर मैं और ज़्यादा जल्दी उठना चाहूँ ना तो मेरे साथ ही उठ जाएगी, फिर मतलब मेरा काम भी नहीं हो पाएगा। और अगर मैं चाहूँगी कि मैं एक्सरसाइज वगैरह करूँ तो वो भी नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जैसे मैं 5:30 तक उठती हूँ, तो मेरे उठने के 10 से 15 मिनट बाद ही ये फिर बच्चे भी उठ जाते हैं मेरे। तो ये रहता है कि ये थोड़ी देर जैसे अभी छत पे हम लोग वॉक कर लिए, फुटबॉल खेलिए, तो थोड़ा सा फैमिली टाइम भी स्पेंड हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों बहनें जो हैं आपस में, तीनों ही आपस में खेल रहे थे। तो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी DIY क्रीम, जिसे कि मैं 10 से 12 दिन हो गए यूज़ करते हुए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो मैंने सोचा जब तक मैं अच्छे से यूज़ ना करूँ तब तक मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी। तो अब मैंने कर लिया है, तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 3 से 4 ड्रॉप नारियल तेल का। उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच लिया है मैंने एलोवेरा जेल। मैंने बहुत ही थोड़ा सा बनाया था क्योंकि मुझे चेक करना था कैसा मतलब मेरे स्किन पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बट बहुत सही है ये, बहुत ही सही है स्किन पे, मतलब मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से जा रही है। और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, आप आराम से लगा सकते हो। ये जेल बेस्ड है ना, तो मतलब आपकी स्किन जो है गर्मियों में होती है ना चिपचिपी सी, कोई क्रीम भी लगाओ तो, लेकिन ये लगाने से बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे मेरी हेल्प करिए मेरी बाबू, तो वो भी चेक करी थी मम्मी ने अच्छे से डाला है या नहीं, क्वांटिटी सही रखी है या नहीं। तो मेरे बच्चे भी मेरी हेल्प करते रहते हैं मैं अगर कोई भी चीज़ करती हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था, उसके बाद फिर बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है एक विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वैसे मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँ, मैं कोई स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, बट मुझे जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा मैंने यहाँ पे 2-3 ड्रॉप गुलाब जल डाला था। और अब इन सबको ना अच्छे से कर देंगे मिक्स, बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए बिल्कुल ये इसका कलर भी इतना अच्छा हो गया था ना, और जेल बेस्ड बन के रेडी है। बहुत ही अच्छे से इसको फेंटना है। तो ये आप अच्छे से फ़ेस वॉश करिए, जो भी आप फ़ेस वॉश यूज़ करते हैं उसके बाद आप लगाइए। तो यहाँ पे देखिए बन चुका है, और अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा आपके मतलब फ़ेस पे या स्किन पे शाइनिंग आ जाएंगे इसे लगाने के बाद, और बहुत ही लाइट सा फील होता है, ठंडा ठंडा सा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी क्रीम बन के रेडी हो चुकी है मेरी जेल बेस्ड, आप भी चाहे तो बना सकते हैं।
उसके बाद फिर मैंने बनाया था मेरे हेयर के लिए एक पैक। तो यहाँ पे मैं पानी को कर लिया अच्छे से गर्म। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला 2 चम्मच चावल का आटा। अब इसे अच्छे से हम चलाते हुए बना लेते हैं। बस हम ये चम्मच को चलाते रहना लगातार, ताकि हमारी जो इसमें जो है लम्स ना पड़े, गुठलियाँ ना पड़े, अच्छे से ये मिक्स हो जाए पानी के साथ में। उसके बाद गैस को बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा जम सा जाता है, तो मुझे इसको बिल्कुल अच्छे से जमाना नहीं था, बस ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। उसके बाद जब ये ठंडा हो गया था ना, तो इसे मैंने छान लिया था। मैंने ना छन्नी से छाना था, आप इसे कॉटन के कपड़े से छानिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें डाला था 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल, और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम नारियल का तेल। बस इन तीनों को हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। ये देखिए, और मैंने ना वट सावित्री से पहले का व्लॉग डाला था मेरी वट सावित्री की तैयारियों का, और उसमें मैंने शेयर किया था कि मैंने घर पे फेशियल कैसे किया है। तो उस पर ना एक कमेंट आया था सिस्टर का कि सेम चीज़ जो है कोई एक बड़ी यूट्यूबर है उनके चैनल पे है, तो उनका कहना यह था कि आपने वहाँ से कॉपी किया। जो भी था, जो भी हो, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि मैंने तो पहले जाके चेक किया कि ऐसा है या नहीं, क्योंकि मैंने सच में नहीं देखा था। मैंने अपनी जैसे मैं जो चीज़ें करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो बहुत सारी डिफरेंसेस थे, उन्होंने जो बताया था उनमें 5-6 स्टेप्स थे, उन्होंने जो चीज़ें यूज़ करी थी, तो हम दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे। और पता है, जो बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, उनके पास हज़ारों लाखों में कमेंट्स आते हैं, तो अगर उनके पास 10-12 नेगेटिव कमेंट्स भी आ जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं ना हमारी तरह, जो कि ग्रो करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनके लिए एक-एक कमेंट जो होता है ना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो देखिए, अगर देख के भी अगर हमने कहीं से बनाया है या किया है, तो भाई मेहनत तो करी है ना। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए, डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि हमारे लिए एक-एक कमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और जबकि मैंने उस दिन, सच बताऊँ, मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ वही करती हूँ, और ऐसा वही दिखाती हूँ, और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने वो चीज़ें यूज़ करी है तो कोई और नहीं कर सकता है, या फिर कोई और करेगा तो मैं बोलूँगी कि ये मेरा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी कितनी सारी सिस्टर्स हैं, जो मैंने प्रोटीन वाला पाउडर बताया था ना, तो उन लोगों ने भी किया था, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे मत करिए। अगर आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, आप इनकरेज कर सकते हैं तो करिए, बट मतलब ऐसे डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि आपने वहाँ से देखा है, आपने यहाँ से किया है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं चीज़ें यूज़ करी हूँ वही बताऊँ। तो उसके बाद मेरा आया था एक पार्सल, मुझे ये चीज़ बोलनी थी, इस वजह से मैंने बोली है, क्योंकि हमारे लिए एक कमेंट बहुत मायने रखता है सचमुच। तो ये वाला मैंने ऑर्डर किया था सूट का, कुर्ता का सेट। ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी ऑर्डर करूं, और फाइनली मैंने कर दिया। ये बहुत ही सस्ता है, आई थिंक 310 का पड़ा था, मैंने शॉप्सी से मंगाया था। और इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है। इसके मतलब कट स्लीव है, कुर्ता लॉन्ग कुर्ती है, इसके साथ प्लाजो है। अगर आप इसे मीशो से मंगाते हो तो ये आपको अंडर 300 का ही पड़ेगा, बट मैंने शॉप्सी से मंगवाया था और एकदम फिटिंग आई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो बस ये है, मैं इसको धोऊँ ना तो कहीं वो ना हो जाए। और ये देखिए, मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए थे। ये देखो, पता नहीं बच्चों की छुट्टियाँ ही क्यों देते हैं स्कूल से, मतलब नाक में दम कर रखा है मेरा। ये देखो, सारे जूते चप्पल बाहर हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अभी है, डेली दिन में मुझे 2-3 बार इन सबको सेट करना पड़ता है। ये कौन करेगा? आप। मैं करूँगी? मैं इसलिए पिटाई करती हूँ, फिर करती हूँ ना। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा पिटाई करूँगी। ये देखो, सारा खाली करके रख दिया। ये देखो, परेशान हो गई मैं। जितना मेरे से काम नहीं किया जा उतना ये लोग परेशान कर रहे हैं। अब ये पक्का हॉस्टल जाने वाली है। ये क्या है, इतना सबके सब टोटल निकाल के फेंक दिया आज तो। और ये ना बच्चों का डेली का हो गया है कि सारे जूते चप्पल निकाल के फैला देते हैं। मतलब दिन में 2 से 3 बार मुझे ना सिर्फ ये जूते चप्पल का स्टैंड ही ठीक करने में लग जाता है, क्योंकि ये दोनों बहनें मिलके सारे जितने भी सैंडल वगैरह, जूते वगैरह सारा निकाल के फैला देते हैं। मतलब अगर मैं किचन हूँ ना, तो ये लोग यही वाला काम करते हैं। तो वापस से उठा के सारी चीज़ें मैंने रखी है। बच्चों मतलब नाक में दम कर देते हैं सच में। और इसके ऊपर से अगर कोई ऐसे बोल दे ना कि कोई मतलब काम ही क्या करती हो या कुछ भी, कोई भी बोल दे, तो सच में बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धोए थे आज शाम को ढेर सारे, तो मैंने सोचा मैं इनको डाल देती हूँ। अभी 5 साढ़े 5 ही बजे हैं, सोते सोते तो आराम से सूख ही जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे बातें कर रहे हैं, आपस में खेलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। शाम का टाइम मतलब शाम को और सुबह को दोनों टाइम बच्चों को मैं ज़रूर से छत पे लाती हूँ, क्योंकि अभी क्या हो गया ना, पार्क वगैरह भी नहीं लेके जा पाते हैं, क्योंकि सुबह 6:30 के बाद से ही धूप बहुत तगड़ी वाली आ जाती है। तो अगर इनकी छुट्टी भी होती है तब भी हम लोग बच्चों को पार्क लेके जा नहीं पाते। और शाम के टाइम ना, शाम को भी
ये रहता है, गर्मी रहती है और फिर सोचते हैं तो कुछ ना कुछ काम ही निकल आता है छुट्टी वाले दिन। तो कहीं भी बाहर हम लोग इन लोगों को लेके नहीं जा पा रहे हैं, और बच्चे घर में रहते रहते थोड़े से हो जाते हैं बोर या परेशान बहुत। तो ये लोग नीचे चले जाते हैं खेलने जब इनके बड़े पापा होते हैं तो। और यहाँ पे बच्चों के ढेर सारे कपड़े, मतलब इन लोगों के कपड़े क्या है ना, दिन में 2-3 बार तो गंदे कर ही लेते हैं। तो इस वजह से काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं अगर 1-2 दिन भी नहीं धो तो। और इनके लिए सेम सेम कपड़े लाते हैं ना, मतलब अगर हम बनियान भी ला रहे हैं, निक्कर भी ला रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि इनके लिए सेम सेम ही लाए, नहीं तो फिर लड़ाई हो जाती है, ये मेरी है ये मेरी है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए पूरी छत भर दी है मैंने कपड़े धो धो के। बस पीछे वाला जो डोर है ना, बस वही खाली है, नहीं तो सारे में जो है कपड़े वगैरह धो के मैंने एकदम से फुल कर दिए हैं। मत जाओ, नहीं जो सुना, नहीं जाओ, नहीं थोड़ी देर बाद नहीं आना, नहीं नहीं। तो उसके बाद फिर हो गया था रात के डिनर का टाइम। तो इनके लिए मैं बना रही हूँ चावल के आटे की रोटी, और मेरे लिए मैंने चावल चढ़ाया है क्योंकि दिन के जो राजमा है ना वो थोड़ी सी बची हुई है, तो मैं उसी के साथ खाऊंगी। ये दिन का बचा हुआ, मतलब होता है ना कि सब्ज़ी कभी बच गई तो ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते खाना, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं चावल की रोटी बना देती हूँ। क्योंकि अगर मैं सोचती हूँ ना कि छुट्टी वाले दिन बनाऊँगी तो उस वाले दिन फिर कुछ ना कुछ अलग ही बनाना होता है, तो इस वजह से बन ही नहीं पाता और फिर रह जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं बना के ख़त्म ही कर दूँ। तो अभी इनके लिए तो मैं ये बनाऊँगी चावल के आटे की रोटी और मेरे लिए चावल, और फिर बस हो जाएगा हम लोगों का डिनर। बच्चे दोनों यहीं पे खेल रहे हैं, कभी रूम में कभी मेरे पास। तो यही था मेरे आज के पूरे दिन का शेड्यूल जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं, मैं क्या और चेंजेस कर सकती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।